नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इसका पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भैया चिपको मूवमेंट किसे कहते हैं। भैया ये जो बीज बचाओ आंदोलन है ये क्या है, नवदन्या क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है और सैक्रेड ग्रोव्स क्या है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पर उससे पहले हम एक शायरी सुनना पसंद करेंगे जिससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें मिल जाए और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी थोड़ा सा फनी बन जाए। तो चलिए हम आपको एक बहुत अच्छी सी शायरी सुनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन भरी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए हमारी जो शायरी है वो ये है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, उसका रास्ता हमें खुद बनाना है, उसका रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए अपना जो है नेक्स्ट पार्ट वो शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया देखिए, आज हम पढ़ेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में। सबसे चिपक जाओ, क्या करो, चिपक जाओ, इस तरीके से चिपक जाओ। जैसे मेरा ये ट्री है कोई, ठीक है, इसमें चिपक गई तो चिपको मूवमेंट हो गई। ठीक है, देखिए चिपको मूवमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले चिपको मूवमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि चिपको मूवमेंट होती क्या है, ये इसमें क्या क्या है, ये किसने शुरू की। सबसे पहले चिपको मूवमेंट की शुरुआत की भाई सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने करी? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट की शुरुआत करी। और इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करवाया। इससे क्या किया, जो फॉरेस्ट होते हैं जंगल, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट करवाया। इसमें क्या हुआ, जो लोग हैं वो पेड़ों से जाके चिपक गए, नहीं पेड़ नहीं काटने, यदि पेड़ काटने हैं तो पहले हमें काटो, हमें काटो, ऐसे खड़े हो गए सामने जाके। अब ये मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए चिपको मूवमेंट सबसे पहले मैंने बता दिया सुंदरलाल बहुगुणा। इतना बड़ा नाम हमें याद कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए सुंदर लाल, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, लाल मतलब माँ का जो बेटा होता है उसे लाल कहते हैं। ठीक है, तो सुंदर लाल, ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा। बहु मतलब क्या होता है, बहु मतलब होता है दुल्हन। ठीक है, जैसे कोई वाइफ है, ठीक है, वो सास की क्या होती है, बहू होती है, इस तरीके से। तो इसे याद करने का तरीका बता दूं तो सुंदर लाल, ठीक है, वो तो सुंदर है ही, और उसकी जो बहू है, ठीक है, उसकी जो वाइफ है वो उससे गुना है, मतलब उससे ज्यादा सुंदर है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से याद रखा था, मेरे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो मैं लिख के आई हूँ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट स्टार्ट करी थी। चलिए आगे देखो, चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट करी। इसे याद कैसे रखना है, इसे याद रखना है सुंदर, सुंदर मतलब बहुत सुंदर, लाल, लाल मतलब किसी का बेटा, बहुगुणा, सुंदर लाल, लाल तो सुंदर है, उसकी बहू से गुना है, मतलब बहू से भी ज्यादा सुंदर है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। या फिर आप अपना कोई बना रहे हो तो उससे बहुत अच्छी बात है, आपने अपना बनाया तो उससे भी याद रख सकते हो। देखो भैया चिपको मूवमेंट 1973 में हुई थी। मुझे कुछ याद आ रहा है कि 1973 में एक और बात हुई थी। क्या हुई थी, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट करी गई भैया सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ये बहुत ज्यादा सुंदरलाल है, इनकी बहुगुणा है। उसके बाद 1973 के अंदर जब प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जब वो हुआ था तभी क्या हुआ था, चिपको मूवमेंट हुई थी। ठीक है, ये कब शुरू हुई थी, 1973 में, समझते चलिएगा। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कहां हुई थी, ये रैनी नामक विलेज में हुई थी। ठीक है, ये क्या है, एक विलेज का नाम है। ठीक है, रैनी, RENI, रैनी नामक विलेज में ये हुई थी। रैनी, रेनी, 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 कौन सा, रेनी नामक विलेज में। ये कहां है, वेयर इट इज, वेयर द प्लेस इज, ये कहां पर है, यह है उत्तराखंड में। कहां है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में रीनी नामक विलेज है जहां पर चिपको मूवमेंट हुई थी। क्या हुई थी, चिपको मूवमेंट। अब देखिए बताया गया है द फेमस चिपको मूवमेंट। अब देखो ये कहां हुई थी, उत्तराखंड के हिमालयन रीजन्स में हुई थी।
मतलब जिस टाइप हिमालय रीजन है ना तरफ, उस रीजन में हुई थी। फिर बाद में ये यूपी की तरफ भी मूव हो गई थी, यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ भी मूव हो गई थी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, ये चिपको मूवमेंट एक बहुत बड़ी फेमस मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है? फेमस मूवमेंट है। क्यों भैया फेमस क्यों है? ये इसीलिए फेमस है, आगे देखो, in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation, इसने हिमालयाज के अंदर, जो हिमालयाज होते हैं, हिमालयाज मतलब जो पहाड़ होते हैं, वो हिमालयाज के अंदर, हिमालयन जो रीजन था उत्तराखंड का, वहां पर डिफोरेस्टेशन को सक्सेसफुली रोक दिया। भैया हमारे से नहीं रुक रहा, इस मूवमेंट ने रोक दिया। कितनी अच्छी बात गई। देखो ये जो चिपको मूवमेंट थी, इसने क्या किया, हिमालय रीजन के अंदर हुई थी और इसने सक्सेसफुली रेजिस्ट कर दिया डिफोरेस्टेशन को रोक दिया in the several areas, but have also shown that committee afforestation with indigenous species can be enormously successful। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने पेड़ काटना भी रोक दिया और पेड़ लगाना भी शुरू कर दिया। समझदार इंसान, इतने समझदार, सक्सेसफुली इन्होंने डिफोरेस्टेशन को रेजिस्ट कर दिया। मतलब डिफोरेस्टेशन का मतलब जब हम पेड़ काटते हैं, काट रहे पेड़ को, पेड़ काटना बंद हो गया, रेजिस्टेंस मतलब रोक दिया गया, बंद कर दिया गया बहुत सारे एरियाज में। बट हैड आल्सो शो दैट कमिटी एफोरेस्टेशन, इसने जो पेड़ होते हैं ना, ट्रीज, ठीक है, ट्रीज है, उनको लगाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, ट्रीज को लगाना भी शुरू कर दिया विद इंडाइजिनस स्पीशीज। इंडाइजिनस मतलब डाइवर्सिफाई, ठीक है, डाइवर्सिफाई डिफरेंट लिख सकते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब भिन्न होता है, तो हम डिफरेंट स्पीशीज के अलग अलग पेड़ लगाने शुरू कर दिए। एंड कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल, और ये इनॉर्मसली सक्सेसफुल मतलब ग्रेटली सक्सेसफुल है। ठीक है, ग्रेटली सक्सेसफुल हुई है। अरे कितनी अच्छी बात है यार, कितनी अच्छी बात। देखो भैया, हमने पढ़ा कि चिपको मूवमेंट किसे कहते हैं। चिपको मूवमेंट में यह बताया गया है कि पेड़ों को काटना बंद कर दिया जाता है और पेड़ों को लगाना शुरू कर दिया जाता है, और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। ये कहाँ हुई थी? ये रेनी नामक विलेज में, जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर हुई थी, हिमालयन रीजन्स के अंदर हुई थी, और बाद में ये यूपी के अंदर भी मूव हो गई थी। 1973 में ये शुरू हुई थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे शुरू किया था। सारा हो गया रिवाइज? सारा हो गया, हाँ जी सारा हो गया। बहुत सारे रीजन में डिफोरेस्टेशन जो है बंद कर दिया गया, बहुत सारे रीजन्स में क्या किया गया, एफोरेस्टेशन पेड़ लगाए गए, और ये जो है अलग अलग तरीके के लगाए गए पेड़, और ये ग्रेटली सक्सेसफुल हुई। कितनी अच्छी बात है। अब देखो ये हो गया, चमक गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक पॉइंट यदि आपसे पूछे तो आप 100 पॉइंट बता दो, ऐसा जज्बा होना चाहिए, दिस मच कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब देखो आगे देखो, बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्या। ये बीज बचाओ आंदोलन क्या है? बीज को बचाना, बीज बचाओ आंदोलन, इसे हम सेव आवर सीड्स आंदोलन, ठीक है, सेव आवर सीड मतलब जो बीज होते हैं उन्हें बचाओ। ठीक है, इंग्लिश में बोल दो इसे, बीज बचाओ आंदोलन हिंदी में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश में लिख दो सेव आवर सीड। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आया। इसमें क्या होता है, इसमें जो लोग होते हैं उन्होंने क्या कहा, तहरी कहां पर है? तहरी जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है तहरी। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है, यस, यूके। ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, जो बीज बचाओ आंदोलन है, इसमें जो लोग हैं वो ये कह रहे थे भैया कि ट्रेडिशनल जो मेथड्स है ना उनका यूज करो, ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उनका यूज करो, सिंथेटिक केमिकल्स को छोड़ दो। नवदन्या क्या है? नवदन्या एक एनजीओ है। क्या है? एनजीओ है नवदन्या। नवदन्या एक एनजीओ है। हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल मतलब पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, यहाँ पे बताया गया एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। लगभग ज्यादातर जो लेवल्स है, ठीक है, डाइवर्सिफाइड क्रॉप मतलब हम अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाना, ठीक है, प्रोडक्शन करना क्रॉप का अलग अलग तरीके की, वो भी अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाना विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स मतलब जो रासायनिक खाद है उनका प्रयोग न करके हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मेथड से उसे उगा रहे हैं, क्रॉप्स को उगा रहे हैं। तो वो क्या है? वो बीज बचाओ और नवदन्या का कहना है। ठीक है, एंड पॉसिबली ये जो है
ये इनके बिना उगाना जो है वो पॉसिबल है। और इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है, मतलब यदि आप एक चीज उगाते हो जो कि जो मतलब बिना किसी सिंथेटिक केमिकल्स के यूज करके बनाई गई है, एक जो है केमिकल के यूज करके बनाई गई है, तो जो बिना केमिकल के यूज करके बनाई गई है ना, वो ज्यादा बिकेगी और ज्यादा महंगी बिकेगी, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे ना, क्योंकि उसमें हमने कोई भी सिंथेटिक जो केमिकल्स हैं उनका यूज ही नहीं किया है। इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी जो हमारी आर्थिक स्थिति है, ठीक है, इकोनॉमी है, वो बढ़ जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये होगा क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल चमक गया। तो आगे बढ़ जाओ, चमक गया। एक और बात बता देते, चिपको मूवमेंट जो है 1973 के अंदर जो रेनी नामक विलेज है वहां पर शुरू हुई थी और सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। ये उत्तराखंड के जो हिमालयन रीजन्स है वहां हुई थी, बाद में ये यूपी तक फैल गई थी, यूपी के कुछ रीजन्स में फैल गई थी। ठीक है, चिपको मूवमेंट में बताया गया है कि जो हिमालयन रीजन्स है वहां पर हमने डिफॉरेस्टेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बंद कर दिया बिल्कुल। और जो बहुत सारी कमिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को लगाना शुरू कर दिया, पेड़ को लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, एफॉरेस्टेशन, और अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए, एक जैसे भी नहीं। और इससे क्या हुआ, ये ग्रेटली सक्सेसफुल हुए इकोनॉमिकली। ठीक है, इनॉर्मसली क्या हुए, सक्सेसफुल हुए। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, सेव आवर सीड्स, ठीक है, उसके ये इसका नाम है, ये तहरीक के अंदर उत्तराखंड के अंदर शुरू हुआ था। एंड नवदन्या का मतलब है एनजीओ। ठीक है, इन्होंने एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाई क्रॉप, मतलब डाइवर्सिफाई क्रॉप, अलग अलग क्रॉप की प्रोडक्शन करना बिना किसी जो सिंथेटिक केमिकल्स है उनके, और ट्रेडिशनल तरीके से उगाना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है भैया, ये दोनों, इनका दोनों का कहना भाई इस तरीके से उगाया करो। बेहाल तुम ऐसे चक्कर में नहीं बढ़ो, सिंथेटिक केमिकल्स क्यों उगा रहे हो, खेत की उपजाऊ शक्ति कम कर रहा है भैया, कर रहा है, अब इसे क्यों उगा रहे हो इसके यूज करके, तो ट्रेडिशनल मेथड से उगा लो। पिछले जमाने में उगाते थे, ठीक है, ऐसे तरीके से, और कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यदि हम अब उगाएं कितना न्यूट्रिएंट मिलेगा, ये सोचो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भैया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो चलिए चलते हैं वहां पर, इतना ही एंजॉयमेंट करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं JFM पर। भैया ये JFM क्या है, JFM मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, हमें तो समझ में नहीं आया, तो चलिए मैं बताती हूँ, शांति रखिए। देखिए JFM का मतलब देखो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और मैनेजमेंट मतलब जुड़कर जब कोई फॉरेस्ट की क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, मतलब उसे मैनेज करता है, फॉरेस्ट को मैनेज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। समझ में आया? थोड़ा बहुत भी पल्ले पड़ा कि दो कमिटीज, एक गवर्नमेंट है, एक कोई दूसरी कमिटी है, जब वो जुड़ जाती है और फॉरेस्ट को मैनेज करती है, फॉरेस्ट को मेंटेन करती है, तो वो JFM कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए JFM प्रोग्राम फर्निशेस अ गुड एग्जांपल। ये जो है भैया एक गुड एग्जांपल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, वो क्या है, ये क्या करता है, गुड एग्जांपल मतलब JFM एक अच्छा उदाहरण किसके लिए है कि ये क्या करता है, जो लोकल कमिटीज होती है, क्या होती है, लोकल कमिटीज होती है, ठीक है, उनको जो एक डिग्रेडेड लैंड होता है, क्या होता है, डिग्रेडेड, ठीक है, लैंड जो होता है, डिग्रेडेड लैंड होता है, उसको रिस्टोर करने के लिए दे देता है। ठीक है, देखो मतलब ये क्या थी, एक कमेटी थी, ये क्या है, एक कमेटी है। इस कमेटी को ये जो लैंड, डिग्रेडेड लैंड मतलब जो लैंड इतना ज्यादा उपजाऊ नहीं है, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसे सही करने के लिए लोकल कमेटी को दे देता है। कौन, JFM। तो ये किसका अच्छा एग्जांपल है। इससे क्या हो रहा है, जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड नहीं रह रहा है, उसमें ये तो कल्टीवेट करेंगे, कुछ ना कुछ क्रॉप मिलेगी, या फिर ये सुंदर एरिया हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो JFM है वो एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, एक गुड एग्जाम्पल फर्निश करता है। क्या करता है कि जो लोकल कमिटीज होते हैं, जो लोकल कमिटीज होती हैं, ठीक है, इनको दे देता है। ठीक है, लोकल कमिटीज इन्वॉल्व करता है लोकल कमिटीज को मैनेज करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए एक जो डिग्रेडेड लैंड होता है, क्या होता है, डिग्रेडेड लैंड होता है, उसको मैनेज और रिस्टोर करने के लिए ये लोकल कमिटीज को दे देता है। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं कि एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है JFM के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलो। द प्रोग्राम हैज बीन, ये जो प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम भैया, प्रोग्राम यहाँ पे JFM है, कि जो JFM है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है,
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस, ये 1988 में अपने फॉर्मल एग्जिस्टेंस में आई थी। मतलब जेएफएम कब शुरू किया गया? 1988 में। कौन कौन शुरू किया गया? जेएफएम। कहां शुरू किया गया? ओडिशा के अंदर। कब किया गया? 1988 के अंदर, ठीक है, जो कि ओडिशा स्टेट के अंदर हुआ था, ठीक है। जेएफएम प्रोग्राम का फर्स्ट जो है, सॉरी तेरी चली गई, जो इसका फर्स्ट रेवोल्यूशन है वो कहां हुआ था? ओडिशा के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 1988 के अंदर हुआ। समझ में आया? देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो प्रोग्राम है, ठीक है, कौन सा? जेएफएम। द प्रोग्राम हैज कम इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस, ये अपनी फॉर्मल एग्जिस्टेंस में, मतलब इसे कब लागू किया गया? 1988 में। कहां पर किया गया? ओडिशा में किया गया, ठीक है, ये याद रखना है, ओडिशा एंड 1988। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लोकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, मोस्टली ऑन डिग्रेडेड लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसमें ये डिपेंड करता है, जेएफएम डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल, ठीक है, जो लोकल कमिटीज है, लोकल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है जेएफएम। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? यही तो डिग्रेडेड लैंड को मैनेज कर रहे हैं, उसे रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कौन? देखो जेएफएम है। अब जेएफएम क्या कर रहा है? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो देखो स्टार्टिंग देखो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, ठीक है, इसको देखता कौन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड हुआ? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी के ऊपर डिपेंड हुआ, क्योंकि कमिटी क्या कर रही है? उसे जो लैंड है उसे क्या कर रही है? डिग्रेड होने से बचा रही है, ठीक है, लैंड को डिग्रेड होने से, मतलब खराब होने से लैंड को बचा रही है। कौन बचा रही है? जो कम्युनिटी है वो उस लैंड को खराब होने से बचा रही है, ठीक है। इतना समझ में आया कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड कर रहा है, कोई भी एक कमिटी है जो कि डिफॉरेस्टेशन होने से रोक रही है, डिफॉरेस्टेशन नहीं, डिग्रेडेशन, ठीक है, लैंड का डिग्रेडेशन, लैंड का निम्नीकरण होने से रोक रही है, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है, अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज, और क्या कर रही है? उसे प्रोटेक्ट कर रही है लैंड को, ठीक है, मोस्टली ऑन डिग्रेडेड लैंड, लैंड को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। जो लैंड डिग्रेडेड लैंड को प्रोटेक्ट कर रही है, और डिग्रेडेड जो लैंड है वो किसके अंदर आता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। समझ में आया? देखो भैया, कहने का मतलब ये है कि जो जेएफएम है, जेएफएम ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये विलेज के इंस्टीट्यूशंस, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी कमिटी या विलेज इंस्टीट्यूशंस पर ये क्या कर रही है? इसके ऊपर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है, ठीक है, डिपेंड कर रही है, ठीक है, डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। समझ में, इतना समझ में आ गया? ये क्या कर रहे हैं? ये एक जो डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, ये बताया, डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करते हैं, कौन? लोकल कमिटीज, ठीक है, इसे मैनेज करते हैं, इसे रिस्टोर करते हैं, ठीक है। और ये जो लैंड है, डिग्रेडेड लैंड, ये किसके अंदर आता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जेएफएम डिपेंड करती है लोकल इंस्टीट्यूशन पर। इतना याद है तो बस लास्ट में क्या लिखना है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट याद होना चाहिए कि कौन जो है इसे देखता है, कौन देखता है लैंड को? डिग्रेडेड लैंड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। और डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कौन करता है? ये जो कहानी बताई है ना, ये यहाँ पे लिखनी है और इसमें ये जोड़ना है बस। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड करती है इसके ऊपर, किसके ऊपर? विलेज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और इसे जो लैंड है उसे मैनेज करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इतना लिखना है। बीच में जो लाइन है, ये जो फर्स्ट में बताई है, बिल्कुल एज इट इज ये लिखनी है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बात तो सेम ही है बट लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलो। अब इससे यदि आप किसी की लोकल कमिटीज है, आप इस डिग्रेडेड लैंड को प्रोटेक्ट क्यों करोगे भैया? इसमें मेरा क्या फायदा? मैं क्यों करूं? आज के जमाने में तो बहुत स्वार्थी है, तो मेरा क्या फायदा भैया? मैं क्यों करूं? इस डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर क्यों करूं? तो लोग ये कह देंगे। अब क्या होगा? लोग जो है वो इसे इसीलिए करेंगे क्योंकि इन रिटर्न वापस में उन्हें क्या मिलेगा? द मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज, जो इस कमिटी के मेंबर्स होंगे, ठीक है, मतलब जो भी कमिटीज उसे रिस्टोर करे, उस लैंड को रिस्टोर कर रही है ना, उसके वो जो कमिटीज के मेंबर्स हैं उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स उन्हें जो मिलेंगे वो क्या है? वो है कि उन्हें नॉन टिम्बर मिलेगा। नॉन टिम्बर मतलब जो कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं, नॉन टिम्बर ये होते हैं फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, नॉन टिम्बर। एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस
एंड शेयर, ठीक है। नॉन टिम्बर जो कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि वो लगाएंगे, मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे, उससे जो भी फ्रूट वगैरह मिलेंगे तो वो उनके होंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स एंड शेयर इन द टिम्बर, ठीक है, और उन्हें टिम्बर में भी कुछ पार्ट मिलेगा, ठीक है। हार्वेस्ट बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, ठीक है, टिम्बर जो हार्वेस्ट हुआ है उसमें भी कुछ पार्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें भी उन्होंने उसकी सक्सेसफुल प्रोटेक्शन में भी उन्होंने हेल्प किया। ये समझ में आ गया। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, फिर जल्दी से हम इसे कवर कर लेते हैं। देखो, मैंने बताया जेएफएम क्या होता है। जब दो कमिटीज आपस में मिलकर फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं उसे जेएफएम कहते हैं। जो जेएफएम होता है, इस प्रोग्राम में बताया गया कि लोकल कमिटीज क्या करती है, जो डिग्रेडेड लैंड है उसे मैनेज करती है। उसके बाद बताया गया कि जो जेएफएम है ओडिशा के अंदर 1988 के अंदर हुआ था। जेएफएम जो है वो डिपेंड करता है विलेज इंस्टीट्यूशन या फिर कमिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो लैंड को डिग्रेडेड होने से डिग्रेड होने से क्या करती है, बचाती है, लैंड डिग्रेडेशन को रोकती है, जो कि मैनेज किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद वापस वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं, लैंड को प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इन रिटर्न उन्हें नॉन टिम्बर वुड मिलता है। क्या मिलता है? नॉन टिम्बर मिलता है, नॉन टिम्बर मिलता है, और उन्हें कुछ पार्ट टिम्बर हार्वेस्ट का भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुल प्रोटेक्शन में हेल्प की है। चमका कि नहीं चमका? यदि ये चमक गया है, यदि ये चमक गया है तो हम अपने अगले पार्ट पर बढ़ जाते हैं। इतना समझ में आने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो क्या है? वो ये है कि सैक्रेड ग्रोव्स किसे कहते हैं। क्या है? सैक्रेड ग्रोव्स किसे कहा जाता है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि सैक्रेड ग्रोव किसे कहते हैं, फिर लास्ट में चलो क्विज करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं सैक्रेड ग्रोव वाले टॉपिक पर इससे बढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे, तो चलिए एक बहुत अच्छी शायरी मेरे अंदाज में सुनाते हैं। जो मेरी शायरी है उससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और ये शायरी जिसने भी लिखी है वो बहुत ज्यादा अच्छी लिखी है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर बहुत खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगी, हर एक संकट का हल होगा वह आज नहीं तो कल होगा। तो इसे खत्म करते हैं, और मुझे शायरी बहुत अच्छी लगी है, आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम सैक्रेड ग्रोव वाला टॉपिक देख लेते हैं। सैक्रेड ग्रोव क्या है? देखिए भैया, सैक्रेड ग्रोव ये क्या होता है, ये क्या होता है? सैक्रेड ग्रोव एक फॉर्म्स ऑफ नेचर वर्शिप है, मतलब एक प्रकार की प्रकृति की पूजा है, एक प्रकार की प्रकृति की पूजा है। मतलब जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, पिछड़ी जनजातियां होती हैं हमारे भारत में, वो क्या करती है, वो फॉरेस्ट को मतलब जंगल को अपना दैव देवता मानती है, ठीक है, गॉड और गॉडेसेस मानती है, ठीक है। जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनको वो अपने गॉड और गॉडेसेस मतलब भगवान मानती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सैक्रेड ग्रोव किसे कहते हैं। तो सैक्रेड ग्रोव क्या है? ये ज्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्म्स ऑफ नेचर वर्शिप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ नेचर वर्शिप, मतलब एक प्रकृति की पूजा है, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल्स, इंडिया के ट्राइबल पीपल्स करते हैं, ठीक है। अब कैसी प्रकृति की पूजा? जो फॉरेस्ट है उसकी पूजा, मतलब वो जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को मतलब जो जंगल है उनको अपना भगवान मानते हैं, जंगल के एनिमल्स को भगवान मानते हैं। जैसे हम मान लेते हैं पीपल के पेड़ को हम मतलब हम सोचते हैं कि पीपल के पेड़ में भगवान वास करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं। तो इसी तरीके से वो भी यही सोचते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि जो फॉरेस्ट है उनमें देवता वास करते हैं, मतलब वहां पर भगवान रहते हैं, ठीक है। और ये कहा गया है कि कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस वहां पे मना है, ठीक है। जैसे कि मान लो यदि आप अपने भगवान मतलब जो आपके भगवान है, ठीक है, वहां पर कोई भी लोग चप्पल पहन के जा रहे तो आप वहां पे जाने नहीं देते। तो इसीलिए ये भी क्या करते हैं, ये सोचते हैं
कि जो हम है, ह्यूमन बीइंग है, वो फॉरेस्ट को काटेंगे, इसीलिए वो हमें वहां पे जाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सैक्रेड ग्रोव क्या होता है। एक नेचर वर्शिप की फॉर्म है जहां पे प्रकृति की पूजा की जाती है, जो कि ट्राइबल लोग करते हैं। वो मानते हैं कि भैया जो फॉरेस्ट है वो उनके गॉड या फिर गॉडेसेस है, और वो ह्यूमन को वहां पे जाने नहीं देते क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम उनके पेड़ों को काटेंगे। इसीलिए एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन इज बैन, मतलब कोई भी एक इंसान वहां पे जाएगा ही नहीं, ये कहा गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए इधर देखो, यहां बताया गया है द मुंडास एंड द संथाल्स। क्या? मुंडास एंड संथाल्स, पंजाबी वाला मुंडा नहीं है, ये मुंडाज है। ठीक है, मुंडाज। अब ऐसे कह दो कि ग्रुप ऑफ मुंडा इज कॉल्ड मुंडास, नो दैट इज नॉट दैट। ठीक है, अब देखो द मुंडास एंड संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन, मतलब जो छोटा नागपुर के मुंडास और संथाल्स हैं, वो महुआ और कदम का पेड़ जो है, ये जो ट्रीज हैं, ठीक है, ये जो ट्री है, इनकी वर्शिप करते हैं, मतलब इन ट्रीज की पूजा करते हैं। कौन करते हैं भैया? महुआस एंड कदम, ये जो दो पेड़ हैं, इनकी पूजा करते हैं। कौन करते हैं? छोटा नागपुर के महुआ और संथाल्स ट्राइब्स। ठीक है, ये दो ट्राइबल पीपल हैं, दो तरीके की ट्राइब्स हैं, और इनके जो लोग हैं ये छोटा नागपुर रीजन में रहते हैं, और ये महुआस और संथाल्स, महुआ संथाल्स दो ट्राइबल पीपल्स हो गए, छोटा नागपुर रीजन में रह रहे हैं, और कदम और जो ये महुआ, इन दोनों पेड़ की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आए समझ में? ठीक है, इतना हो गया होगा क्लियर। महुआ संथाल्स है, ठीक है, ऐसे रख दो MS। ठीक है, महुआ संथाल्स कहाँ के हैं? छोटा नागपुर रीजन के। ठीक है, क्या वर्शिप करते हैं? ये जो मुंडास और संथाल्स है छोटा नागपुर रीजन के, महुआ और कदम की ट्री जो है, ये दोनों ट्री की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, दोबारा चमका दो, इसे चमका दो। मुंडास और संथाल्स कहाँ के? छोटा नागपुर के। क्या करते हैं? ये जो है वो जो हमारे महुआ ट्री होता है और जो कदम का पेड़ होता है, इन दोनों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट पे चलो, जो ट्राइबल पीपल है, क्या? ट्राइबल पीपल, ठीक है, ट्राइबल पीपल है ओडिशा और बिहार के। ओडिशा और बिहार के जो ट्राइबल पीपल्स है, वो क्या करते हैं? वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, किसकी? टैमरिंड की, इमली की और मैंगो की। ठीक है, इन दोनों पेड़ों की पूजा करते हैं, किसके समय में? एट द टाइम ऑफ वेडिंग। वेडिंग के टाइम पर जो ओडिशा और बिहार के जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो वहां पर रहते हैं, वो टैमरिंड मतलब जो इमली का पेड़ होता है और जो मैंगो होता है, इनकी क्या करते हैं? इनकी वर्शिप करते हैं एट द टाइम ऑफ वेडिंग। जब उनकी वेडिंग होती है तो वो इन दोनों पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, अब वेडिंग तो वो करेंगे ही, ठीक है, तो इन दोनों पेड़ों की पूजा भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर चलो। पीपल एंड banyan trees are considered sacred, मतलब जो पीपल ट्री है, ठीक है, जो पीपल है, जो banyan ट्री है, जो पीपल का वृक्ष और जो banyan का वृक्ष है, इन दोनों को सैक्रेड माना जाता है, मतलब पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र। किनको? जो पीपल का पेड़ है और जो banyan का पेड़ है, इन दोनों को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? चमक गया ना, तो स्टार लगा के भेज दो। ठीक है, 5 स्टार लगा के भेज दो यदि चमक गया, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है समझ में, तो 5 स्टार कमेंट्स में जरूर करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, सैक्रेड, ये कहता है सैक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन एक्सट्रैक्ट टू स्प्रिंग। ठीक है, मतलब बहुत सारी सैक्रेड पवित्र क्वालिटीज आर ऑफन एक्सट्रैक्ट, जैसे कि माउंटेन्स, पीक हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है, आर क्लोजली प्रोटेक्टेड, मतलब जो पवित्र पवित्र चीजें हैं जैसे कि माउंटेन्स हो गया, क्योंकि ये क्या करते हैं? फॉरेस्ट को, एनिमल्स को, प्लांट्स को अपना वर्शिप करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, तो ये उनसे इन्हें क्या करते हैं? क्लोजली प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो यदि आपके घर में कोई पेट डॉग है, आप उसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसे क्लोजली प्रोटेक्ट करोगे। तो इसी तरीके से ये भी क्या करते हैं? ये स्प्रिंग्स को, ठीक है, माउंटेन पीक्स को और जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? क्लोजली प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट पर चलो। अब इससे चलने से पहले एक बात यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि जो मकाउज और लंगूर्स होते हैं, ठीक है, मकाउज एंड लंगूर्स, ठीक है, ये हमें टेंपल में देखने को मिलते हैं, ये हमें टेंपल में देखने को मिलते हैं, पर हम क्या नहीं करते? हम इन्हें भगाते नहीं है। क्यों?
क्योंकि हम इन्हें भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि हम इन्हें भगवान का रूप मानते हैं, इसीलिए हम इन्हें भगाते नहीं है, इन्हें केला खिलाते हैं। ये कभी कभी तो हमारी चश्मा ही ले जाते हैं, ठीक है, ऐसा हुआ है भाई, चश्मा पकड़ के रखा करो। जब भी आप वृंदावन जाते हो ना, तो अपनी चश्मा आपने फोन बचा के रखा करो, बंदर पकड़ लेके चले जाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। आप इधर आ जाओ, इधर। अब आता है बिश्नोई। बिश्नोई एक समाज है, हमारा समाज होता है, उसी तरीके से बिश्नोई एक समाज है। बिश्नोई एक समाज है जो कहां पर है, जो कि राजस्थान का एक विलेज है। बिश्नोई समाज, ठीक है, और ये राजस्थान में एक गांव है जहां पे बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, राजस्थान में है। ये क्या करता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हर्ड ऑफ, यहाँ पे आपको ब्लैक बग, ठीक है, नील गाय और पिकॉक जो है उन्हें प्रोटेक्ट करता दिखाई देगा, ठीक है। ये इनका झुंड रखते हैं, ब्लैक बग रखते हैं, नील गाय रखते हैं, पिकॉक रखते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए देखो, क्योंकि ये मानते हैं कि ये उनकी फैमिली है और वहां पे कोई भी उन्हें कोई भी हार्म नहीं करता है, कोई भी उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करता है। इतना समझ में आया? तो बिश्नोई समाज, बस ये एक बात याद रखना कि बिश्नोई समाज मेनली ब्लैक बक के लिए जाना जाता है, मतलब ये ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। इस बात को याद रखना, पहले ही बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब पूरा देख लो एक बार। मैंने बताया सैक्रेड वॉक एक नेचर वर्शिप की फॉर्म होती है। यहाँ पे ट्राइबल पीपल जो है इंडिया के अंदर, वो जो फॉरेस्ट होते हैं उनको अपना गॉड गॉडेसेस मानते हैं, ठीक है। किसी भी टर्म्स के अंदर यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस बैन होता है। उसके बाद जो महुआज और जो संथाल्स है छोटा नागपुर रीजन के, वो सॉरी मुंडाज और संथाल जो है छोटा नागपुर रीजन के, वो महुआ और कदम ट्री की वर्शिप करते हैं। उसके बाद ट्राइबल पीपल ओडिशा के और बिहार के, वो एट द टाइम ऑफ वेडिंग मैंगो और टैमरिंड की क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। पीपल और बैंयन ट्री सैक्रेड माने जाते हैं, जो सैक्रेड मतलब जो एनिमल्स हैं, जो माउंटेन्स है, जो पीक्स है, ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, क्लोजली प्रोटेक्ट करते हैं। बिश्नोई समाज राजस्थान के अंदर है, मेनली ब्लैक बक की प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। लंगूर्स और जो मकाऊस है, ये आपको टेम्पल्स में मिलता है, तभी भी हम इन्हें क्या नहीं करते, भगाते नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन्हें भगवान का रूप मानते हैं, ठीक है। अब ये हो चुका है क्लियर, चैप्टर हो चुका है खत्म, चैप्टर हो चुका है खत्म। अब आ जाते हैं अपने क्विज पर। अब देखते हैं कि किसने कितना पढ़ा। तो चलिए देखे जरा, आ चुके हैं क्विज टाइम पर। इसके मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। क्विज टाइम के रूल्स ये होते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो चलिए आपका क्विज शुरू होता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, Which committee in India is famous for protecting the black buck? ऐसी कौन सी कमिटी है हमारे भारत में जो कि फेमस है ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करने के लिए? किसको? ब्लैक बक को। चलिए आंसर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन संथाल्स, सेकंड ऑप्शन बिश्नोई, थर्ड ऑप्शन मुंडास, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर है बिश्नोई, ठीक है। बिश्नोई समाज है जो कि ब्लैक बक, ठीक है, इसको इसके लिए फेमस है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो उसे अपने बच्चों की तरह पालता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एम ऑफ द चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट का एम क्या था? चिपको मूवमेंट का एम क्या था? क्या था? फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन राइट्स, सेकंड ऑप्शन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, थर्ड ऑप्शन एग्रीकल्चर एक्सपेंशंस, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्योंकि चिपको मूवमेंट का मतलब ही ये था कि फॉरेस्ट से जाके चिपक जाओ, मतलब पेड़ों से जाके चिपक जाओ और उन्हें बचाओ, ठीक है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, हु इज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट? फर्स्ट ऑप्शन लाला लाजपत राय, सेकंड ऑप्शन
लोकमान्य मतलब बाल गंगाधर तिलक। थर्ड ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। फोर्थ क्वेश्चन आता है when JFM program has been in formal existence। फॉर्मल एग्जिस्टेंस में कब आया था भैया? फर्स्ट ऑप्शन 1973, सेकेंड ऑप्शन 1991, थर्ड ऑप्शन 1988, फोर्थ ऑप्शन 1974। आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं मेरी घड़ी कितनी अच्छी है। इनविजिबल है, बस मुझे ही दिखती है। स्पेशल घड़ी है ना, महंगी है, प्रीमियम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1988। कहां हुआ था? कहां हुआ था? वेयर? कहां? ओडिशा के अंदर। कहां? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर हुआ था भैया। कहां हुआ था? उड़ीसा के अंदर। पहला 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 क्या? JFM स्टार्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ट्राइबल पीपल ऑफ विच रीजन वर्शिप मैंगो एंड टैमरिंड? मैंगो एंड टैमरिंड एट द टाइम ऑफ वेडिंग। ओके, फर्स्ट ऑप्शन छोटा नागपुर रीजन, सेकेंड ऑप्शन राजस्थान रीजन, फोर्थ ऑप्शन बिहार एंड उड़ीसा रीजन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम, समय खत्म होता है। इसका सही आंसर होगा बिहार एंड उड़ीसा। यस। चलिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में करते हैं। चलिए, 5 यदि आपके सही हुए हैं, मतलब यदि आपके 5 ठीक है, तो आपको मिलते हैं 4 नहीं 3 स्टार्स। 3 स्टार्स। सीना चौड़ा कर खड़े हो जाओ तो 5 स्टार, मतलब 5 आपके ठीक है तो आपको 3 स्टार मिलते हैं। वेरी वेल वेल वेल, शाबाश। सेकंड, यदि आपके 2 सही है तो आपको मिलते हैं 2 रेड स्टार्स। 2 रेड स्टार्स, शाबाश। और आगे और मेहनत करेंगे, टेंशन नहीं। ऑल इज वेल, मूल मंत्र है हमारा ये। यदि आपका 1 सही है तो आपको मिलता है 1 ब्लू स्टार, मतलब आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, मेहनत करिएगा तो ऑल इज वेल, all is well, everything is well, we have to do hard work only। अगर आपका 1 भी ठीक नहीं है, 1 भी ठीक नहीं है, तो आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है। कर लेंगे, क्या जा रहा है, कोई नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ऑल इज वेल। आपका रिजल्ट जो है, आपने कितनी परफॉर्मेंस की है ये जरूर बताइएगा। आप बताते नहीं है, मैं क्या आपको जज कर रही हूं? बताइएगा अपना रिजल्ट जरूर। और अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं एक शानदार शायरी के साथ। वाह वाह करना, वाह वाह करना। और आप बताना कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया, मतलब कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना। और रिजल्ट बताइएगा कमेंट में, मुझे रेट दीजिएगा 10 आउट ऑफ कि भैया मैंने आपको बढ़िया पढ़ाया या बेकार पढ़ाया या ठीक ठाक पढ़ाया। ठीक है, तो शायरी सुन लेते हैं। पहले हमारी शायरी सुन लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो चेहरे पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, चेहरे पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उफन रही और धक्का लगता धड़कन से, माना की सांसें उफन रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया है कांप गया पूर्ण बदन अंतर मन से।
पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगी, आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगी, गिर गिर कर इस धरती पर, गिर गिर कर इस धरती पर हर बार खड़ी हो जाऊंगी, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अंत है, अनंत नहीं और गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं इस मजेदार शायरी के साथ। धन्यवाद।